हमारे जो मिस्टर, पूरा नाम बताऊं? पूरा नाम बता दें। नहीं अफसर साहब, नहीं नहीं बस इतना ही बोलूंगी। नो, थैंक यू सो मच, मेरे लिए मेरा काम आसान करने के लिए आपने ओपनिंग कर दी इतनी खूबसूरत तरीके से। गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर K2 शो दुबई लाउंज रज़ी सुल्तान के साथ एक ब्रांड न्यू वीक। मैं जब बोलती हूँ ना ब्रांड न्यू वीक, हमारे यहाँ पे यूएई में तो ब्रांड न्यू वीक नहीं होता है, हमारे तो वीकेंड खत्म हो जाता है। लेकिन खुशी भी है इस वीकेंड, क्योंकि इस वीकेंड माशाल्लाह मैं डाइटिंग कम और रिव्यूज ज्यादा कर रही थी रेस्टोरेंट्स की, और ऊपर से कॉन्सर्ट पे भी गई थी इवनिंग में। तो बहुत ही हैपनिंग वाली वीकेंड मेरी गुजरी है। जब ऐसी वीकेंड गुजरती है ना तो बस एक तरफ से पूरी थकावट उतर जाती है हमारी। एंड एट द सेम टाइम हमारे जो ये पूरा जो शो होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो आपके लिए बहुत खूबसूरत सा शो लेके आए थे, पाकिस्तान से ही रिलेटेड, पाकिस्तान पवेलियन, पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से लेके आए थे। सिमिलरली इन दैट लाइन आज भी हम आपके लिए बहुत ऐसी चीज़ें लेके आए जो आर कनेक्टेड टू आर मदरलैंड पाकिस्तान। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम है जो हर हफ्ते आपके लिए आता है, इट्स स्पॉन्सर्ड, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं हिमानी हर्बल्स। ना हिमानी हर्बल्स, चाहे वो फेशियल, चाहे वो बॉडी केयर हो और फूड रेंजेस से, एवरीथिंग दे हैव ऑन द मार्केट इज ऑल अबाउट कुदरती, लाइक नेचुरल थिंग्स, लिव नेचुरल। उनका जो स्लोगन है ना, लिव नेचुरल इज ट्रू टू, वो कहते हैं ना कि ट्रू टू द एंड। और उनकी एक एक प्रोडक्ट, जो ऑयल्स भी उनके हैं बहुत प्योर होते हैं। वो मैं पर्सनली इस टाउन से पहले भी मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी ऑफ ऑल देयर ऑयल्स, ऑल देयर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो आप फिर से वो बोलने वाले हो, मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। जी नहीं, मुझे पता था। You know what, I think मैं आपको गिफ्ट कर ही देती हूँ। You know why? क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा था मैं बोल दूं तो मेरा एक होता है ना कि मैं कहती हूँ कि गाइस प्लीज आप मुझे वो वाला मेरा एंगल दिखाए जहां से मैं मोटी नहीं लगती हूँ, राइट? औरतों का क्या होता है, हम लड़कियां जो होती हैं हम थोड़ी सी इस चीज को लेके अफसर साहब कहते हैं यार इस एंगल पे मत लेके आए, यार मैं पूरा गंजा लग रहा हूँ। जानबूझ के वो एंगल ले रहा है जहां से पूरी गंज दिखे, थोड़ा सा तो ख्याल करो भाई। मम्मी दिस वाज रियली और नहीं, और मैं ये भी नहीं कह सकती नहीं आप नहीं लग रहे। अब है तो क्या करें ना यार, कुछ कर भी नहीं सकते। एनीवे आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें बेसिकली हमारी जो जिस चीज़ को हम लोग सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाले हैं, इट इज़ बेसिकली हमारी जो खूबसूरत मदरलैंड है, हमारा जो पाकिस्तान है, उस वहाँ की जो सरजमीन है रियल एस्टेट से। अब रियल एस्टेट फॉर मी आई वुड से कि रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द वो वाला सेक्टर है हमारी, इवन जॉब सेक्टर में से लेके, मैं जॉब भी रियल एस्टेट में काम कर चुकी हूँ, डेवलपर्स के साथ भी, कंसल्टेंट इंजीनियर्स, मतलब कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उस साइड पे भी किया है। मतलब आई वर्कड ऑन एवरी सेक्टर कनेक्टेड टू रियल एस्टेट। कोई जगह छोड़ी भी है आपने या नहीं छोड़ी? एयरलाइन में आपने नौकरी की है, रियल एस्टेट में आपने नौकरी की है, टेलीकॉम में आपने की है, शोबिज़ में आप आ गई, कोई जगह तो छोड़ दे दूसरों के लिए। नहीं, जिंदगी में हर चीज बिल्कुल यू हैव टू एक्सप्लोर। मैं जब सोचती हूँ ना कि ये कर लूं तो अगले दिन अल्लाह की तरफ से ये होता है, दिस इज नॉट फ्रॉम मी, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए वो एक चीज ऐसी आके हो जाती है। एंड वो ये होता है कि मैं उस वक्त सोच रही थी, या अल्लाह मैंने कुछ और क्यों नहीं मांगा, मैंने $100,000 क्यों नहीं मांगे, मैंने ये क्यों नहीं मांगे, मैंने वो क्यों नहीं मांगे। लेकिन इन अ गुड वे आई वुड से कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो फिरनी तो नहीं हूँ, मुझसे दवाई ना कराए, लेकिन मेरी चीजें थोड़ी बहुत अल्लाह मियाँ सुन लेते हैं। मे बी बिकॉज मैं बहुत साफ दिल से। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। क्या बाल मांगू? नहीं, बाल तो मांगे और बहुत सारी अच्छी चीजें मांग लीजिए, बहुत सारी। तो आज के जो हमारा जो आज व्हाट द प्रोग्राम वी हैव इज ऑल अबाउट रियल एस्टेट ना। हमारे कोविड से पहले तो हमें यहाँ पे यूएई में भी बहुत सारे वो सिटीस्केप और पता नहीं क्या क्या हमें इवेंट्स मिलते थे, बहुत सारे एग्जीबिशंस होते थे। वो वाला जो एरा है ना, वो जो बहुत सारा एक सेकेंड मैं आपसे थोड़ी सी इजाजत लूंगी जी प्लीज, और आप लोगों से भी थोड़ी सी इजाजत लूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। That's usual.
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। और मैं जो ऐसी अब्रप्ट सी चली गई थी ना, वो इसलिए थी क्योंकि हमारे जो मेहमान है देर ऑलरेडी इन द हाउस और उनको बेसिकली हमने बुलाना था, आप लोगों से मिलवाना था। और जो आज का हमारा शो है इज बेसिकली समथिंग दैट आप सबकी इंटरेस्ट का होगा। क्यों? क्योंकि इससे एवरी पाकिस्तानी, एवरी पर्सन इन द यूएई जो बहुत वो कहते हैं ना कि मुसाफिर जो हमारी उसमें होते जो परदेसी हैं, वो सब स्पेशली केपीके के, लेकिन आई थिंक एनीबडी जिनको एक प्रॉपर्टी से या रियल एस्टेट से कहीं से भी अपनी मेहनत के पैसे लगवाने हो ना, तो ये हमारी जो आज का शो है, डू नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि ये शो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी होगा, इंफॉर्मेटिव भी है। और आपके लिए हम वो आपकी क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं आज के शो में, जो शायद मेरे जैसे जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में रहे भी नहीं है ज़्यादा देर, तो उनके लिए उनकी जो कहते हैं ना पैसे, मेहनत के पैसे कहीं सही जगह पे लग जाए, वही आपको आज हम लोग अपनी शो के थ्रू आपको लेके जाएंगे। जो आज के हमारे जो गेस्ट्स हैं और जो हमारी जो वो है, वो स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान, जो यहाँ पे रेनाउंड ग्रुप, जन्नत ग्रुप की साथ है। इन्होंने ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टार्स पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो इन द यूएई दुबई में 3rd, 4th, 5th नवंबर को। तो आपको मिलवाते हैं जो हमारे गेस्ट हैं। सबसे पहले हम वार्म वेलकम करते हैं जो हमारे बहुत ही अजीज मिस्टर जन्नत अफरीदी। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए और इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इज अ बिग ऑनर। थैंक यू सर। यू वेलकम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोग का इनवाइट करने का K2 में। और हम सबसे ज़्यादा हमारा ये बड़ा ड्रीम ये होता है कि हम पाकिस्तानी को प्रमोट कैसे करें और पूरी दुनिया को हम कैसे दिखाएं कि पाकिस्तानी जो है किससे कम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक्सपो होने जा रहा है, इसमें मैं ख़ुद भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोगों ने अलखेल रोड के ऊपर बोर्ड लगाया। हाँ। और ये पहला ऐसा एक साइन बोर्ड है जिसमें दिन में कम से कम 4 से 5 लाख गाड़ियां गुजर के देखते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान के इमेजेस लगे हुए हैं। खैबर गेट का है, उसमें पाकिस्तान का, उसमें हमने इमेजेस दिखाए हैं। मानों में पाकिस्तान को एग्जैक्टली जी जी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखो रेडियो पे जिस तरह खलीज टाइम, गल्फ न्यूज़, सब जगह पे जब ये आ रहा है, तो मैंने पहली बार देखा कि इतना ज़्यादा हमारा जो ऑनलाइन जन्नत ग्रुप के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने व्यूअर को और जितने हमें सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान से उन लोग को इतना मोहब्बत है कि मैंने देखा कि 2 दिनों में माशाल्लाह मतलब 3000 क्रॉस कर गया, लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को रिक्वायरमेंट है, लोगों को इन चीज़ों की कमी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ना हमें एक ट्रस्ट वर्दी साइट चाहिए जहाँ पे हम अपनी हमें बहुत चीजें नहीं पता है। बिल्कुल ऐसे ही। एनीवे इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा, इंशाल्लाह आपको और भी हम बताएंगे और आप सबको बताएंगे कि इस जो प्लेटफॉर्म जो मिस्टर जन्नत अफरीदी के जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ बेनिफिशियल इज इट टू यू। आप लोग इससे कितना आपके लिए फायदा है और कितना हम लोग, हमारे लिए तो फायदा चलो यही है कि हम लोग एक वहां से पूरे इन्वेस्टर्स को यहाँ लेके आ रहे हैं और पूरी जो प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कितना फायदा है ये आप प्रोग्राम में आगे चल के बहुत बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। जो हमारे सेकंड गेस्ट है, आई थिंक आपके बिल्कुल राइट हैंड की तरह मैं कहूँगी। जब मैं बात करती हूँ तो उनके साथ सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है, एंड आई थिंक ही इज समबडी वेरी वेरी नॉलेजेबल एज वेल। मिस्टर जाहिद अमीन, वेलकम टू आवर शो। एंड आपने ऐसे शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ, जब भी मैं आपको सवाल करती हूँ तो आप ठाक 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 मेरी इतनी सवालों का ऐसी स्पीड से जवाब देते हैं ना कि मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि ये इन्होंने मेरे दिमाग, जो मेरे सवाल और जो मेरी इनसिक्योरिटीज, वो सब आपके पास जवाब होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। एंड यहाँ पे आके उन सबको बताएंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि हम लोग आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम जाहिद अमीन है जी। एक्चुअली मैं जन्नत ग्रुप ऑफ कंपनी से ही हूँ। ओके। मैं पाकिस्तान के कुछ मामला देखता हूँ। ओके। और मेरे बड़े भाई भी हैं। अच्छा। जन्नत अफरीदी साहब, माशाल्लाह से इनकी शफ़क़त और इनके तजर्बे ने मुझे बड़ा हौसला दिया है, बहुत ज़्यादा। ओके। और ये अनएक्सपेक्टेड ही ये इतना बड़ा इवेंट हो गया, बल्कि हमने इनके
एक रूम में ही डिस्कशन हुई थी। ओके। और माशाल्लाह से फिर इस चीज़ में होते होते अच्छा खासा हो गया, बड़े लोग जुड़ते गए तो माशाल्लाह से कारवान फिर माशाल्लाह चलता गया। कहते हैं ना कि वो एक बोट जो थी वो जन्नत ट्रैवल एंड टूर की ही थी। ओके ओके। जिस बोट में हम बैठ के तो माशाल्लाह से अब तो क्रूज बन गया। इनकी क्रूज में तो हम भी आए हैं, माशाल्लाह बहुत मजा आता है। ये समझ लें कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ना एक्चुअली 3 साल बाद एक बड़ा इवेंट आया है और उसमें समझ लें कि हमें अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्श दिया जल्दी कि ये पहला शो हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जी दुबई में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 हाँ नहीं, कोविड से पहले तो काफी चीजें होती थी। तो दिस इज द राइट टाइम ऑफ एक्सपो, क्योंकि दुबई का ये जो ईयर है ये है ही एक्सपो का है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे सबसे पहले तो ये जो हमारे पाकिस्तानी पवेलियन है उसके लिए भी हमने बड़ा एक पार्ट रखा और हमारी मैं गई थी माशाल्लाह। हाँ जी, तो माशाल्लाह से अच्छा एक सेटअप बन गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। आपके पास हमने बहुत सारे सवाल आपकी तरफ थ्रो करने, आप लोग के पास भी, अगर आप यहाँ पे दुबई में हो, अगर यूएई में कहीं पे भी है और आपके पास भी कोई सवाल ऐसे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इस इवेंट से रिलेटेड, आप प्लीज़ नंबर हमारा यहाँ पे नोट कर लें और कॉल करें हमें। हमारे जो थर्ड गेस्ट है वो तो हमारे शहजादे हैं, उनका नाम है सलमान अफरीदी। वेलकम सलमान। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इधर इनवाइट किया और वी आर रियली आपको तो मैंने शहजादा बना दिया, तो आपको तो इनवाइट करना जरूरी है ना। बिल्कुल, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और K2 बहुत लोग देखते हैं पाकिस्तान में और हम लोग भी, मतलब हमारी जो पख्तून कम्युनिटी है बेसिकली इसमें आता उर्दू ज्यादा है। जी जी। लेकिन जो मेरी मम्मा भी देखती है, वो बस तो बोलती है लेकिन शी वॉचेस। जी जी। इट्स अ फैमिली चैनल माशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच सलमान। वैसे आप अलग काम करते हैं या पापा के साथ ही हैं या हाउ? बेसिकली मैंने अभी एजुकेशन ख़त्म की है पाकिस्तान में, तो अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ दुबई में, यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। ओके, सो आप पढ़ रहे हैं। एंड आपकी ये जो पूरा जो इवेंट हो रहा है तो आपका क्या रोल है इसमें? बस अब्बू के साथ ही होता हूँ हर वक्त, बस मैनेज कर रही चीज़ें। अब्बू का साथ नहीं छोड़ना, यही आपकी जन्नत है यही आपकी जन्नत है। एनीवे बातचीत तो हमारी चलती रहेगी। ये मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्स पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो दुबई जो है, दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू बी 3rd, 4th, 5th नवंबर को। वेन्यू है हमारा फेस्टिवल एरेना इंटरकॉन्टिनेंटल फेस्टिवल सिटी में। तो सर आपसे मैं वापस आऊँगी आपकी तरफ। जो पाकिस्तान रियल एस्टेट है जी, आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है या सिर्फ ये प्रोग्राम आपका वहाँ पे भी कुछ, पाकिस्तान में भी आपका कुछ? जी बिल्कुल, हम लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। जब कोरोना हुआ था तो हमारा टूरिज्म सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था। बिल्कुल। और 2 साल हमें सोचने का मौका मिला था, वरना इससे पहले तो हम सोचते नहीं थे। तो घर में बैठे बैठे मैंने यही ख्याल किया कि देखो हमने यहाँ पे 28-30 साल गुजारे हैं, लेकिन हम आधी रात के मेहमान हैं, तो अपने मुल्क में कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि आप फौरन, हार्ड रियलिटी है ना ये, एक परदेसी की। एग्जैक्टली। मैंने अपने छोटे भाई को फौरन रवाना कर दिया। मैंने बोला बस बहुत हो गया, आपने 16 साल गुजारे हैं, हम 7 भाई है। जो सबसे छोटा है सिफत अफरीदी, तो मैंने उसको बहरिया टाउन शिफ्ट किया, इस्लामाबाद पिंडी। तो वहाँ पे उसको, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई घर वहीं पे हैं। तो वहीं पे मैंने फिर दफ्तर बनाया और उसको मैंने कहा कि पाकिस्तान में काम करना है, अपने मुल्क में काम करना है, ताकि मतलब ये नहीं हो कि हम आधी रात के मेहमान हैं। क्योंकि यहाँ ये भी हमारा मुल्क है, लेकिन ये है कि देखो कोरोना में जब हम डैमेज हुए तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया हमें। वो कहता है बस या काम करो या जाओ। तो अपने मुल्क में ये तो होगा ना कि हाँ नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना काम शुरू करना है। और उसका पीछे रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अगर मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूँगा या मैं प्रॉपर्टी काम करूँगा तो वहाँ बहुत सारे गरीबों को नौकरी मिलेगी। तो मेरा ये ड्रीम उसके पीछे था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें से एक किस्सा जो है ना वो अपने गरीबों के लिए रखा था कि वो, आपको पता है कि जब अल्लाह के साथ कारोबार करोगे तो डेफिनेटली अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इसके ऊपर बिस्मिल्लाह किया, कोरोना में सितंबर में मैंने इसका इफ्तिताह किया था अपने क्रूज़ पे।
और मैंने एक लॉन्च किया था, मेरा एक अपना कमर्शियल प्लॉट था, उस पर मैंने लॉन्चिंग किया। तो उस लॉन्चिंग के दौरान में इतने लोग आए, मैंने तकरीबन कोई 2200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन मेरे साथ। हमारी कैपेसिटी सिर्फ थी 300 की, लेकिन हमने 300 लोगों को 5 स्टार डिनर देना था। हमने अपने पेज पे लगाया था कि आप लोग आओ और 5 स्टार डिनर जो है ना अवेल करो, हमारा प्रेजेंटेशन देखो, इधर दुबई में। जी जी। तो हमने जब किया, ओवरसीज इतनी मतलब जरूरत थी लोगों को, फिर उसके बाद मैंने प्लान किया कि हम बड़ा करेंगे। तो उसके पीछे जो जाहिद साहब मेरे राइट में बैठे हैं, ये मुझे कहते थे कि हो सकता है बड़ा। मैंने बोला बड़ा देखो, उसके लिए मिनिमम जो है ना कम से कम 10-12 करोड़ रुपए चाहिए सिर्फ खर्चा। अगर ये पूरे नहीं हुए तो फिर कहाँ से पे करेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मुझे कहता बस अल्लाह का नाम ले ना, आप अनाउंस करो। मैं बोला कैसे अनाउंस करूँ? तो ये मुझे बार बार कह रहा था, बोलता मैं तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा जो घर है ना मैं आपके नाम पे कर दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप अनाउंस करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अनाउंस किया। फिर स्टार मार्केटिंग वाले जो है ना वो इसने मिलाया मेरे साथ, और उन लोगों के साथ, वो तो बहुत बड़ा ग्रुप है, पिछले 25 साल से वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो जब उन लोगों ने हाँ किया हमारे साथ, तो हमारा इवेंट ऐसे लेवल पे चला गया कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इधर क्रूज के ऊपर, और हमारे साथ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तकरीबन कोई 150 लोगों ने अपना रजिस्टर किया कि हम आपके साथ जाना चाह रहे हैं, स्टॉल लगाना चाह रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, पहले छोटा सा हॉल बुक किया था, फिर हमने उसको तकरीबन इंटरकॉन्टिनेंटल जी छोटा सा हॉल बुक किया था हमने, मतलब 5000, फिर हम उसको 15000 पे ले गए। वो अभी भी कम पड़ गया, अभी लोग नाराज हो रहे हैं कि हमें जगह नहीं दे रहे हो। तो वो जो स्टॉल्स आ रहे हैं वो किस चीज के स्टॉल्स हैं? वो स्टॉल्स जो पाकिस्तान में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में जो लोग बिल्डर्स होते हैं ना, जो घर बनाते हैं, जो घर बेचते हैं, जो रियल एस्टेट वाले हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे, अपना स्टॉल लगाएंगे। और आप ओवरसीज हो, आप अगर पेशावर में घर लेना चाहती हो तो आपके पास वहां पे 10 स्टॉल होंगे, 10 के पास जाके बात करोगे, जिससे आप सेटिस्फाई होगी तो वहां से आप अपना स्टॉल बुक, अपना घर बुक कर सकती हो, प्लॉट बुक कर सकती हो, आसान किस्तों पे बुक कर सकती हो। क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं, और हमने उन लोगों को बुलाया जो एनओसी वाले हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। एनओसी भी आपसे मैंने पूछनी थी कि मैंने इस एनओसी के बारे में सुना था, मैंने कभी जिंदगी में एनओसी के बारे में नहीं सुना है। हाँ, ये एनओसी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पाकिस्तान में भी एनओसी होती है? जी जी बिल्कुल एनओसी होती है। ये एनओसी जिसके पास नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, उसके पास जमीन फॉर एग्जांपल है 2000 कनाल, लेकिन वो बेच देते हैं 5000 कनाल। वो कहते हैं बाद में मैं थोड़ा थोड़ा खरीदते रहूंगा, लेकिन वो जो बेचने वाला तो वो बेचेगा नहीं। तो ये जो फाइलें बेची है तो फंस जाते हैं। एनओसी का मतलब ये होता है कि उसमें लिखा होता है कि इसके पास 5000, हाँ, नो ऑब्जेक्शन, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। ये देख लें। हाँ, क्योंकि हम लोग फिर कहते रहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ स्कैम हुआ है, ये हुआ है, लेकिन हम खुद एक्चुअली जिम्मेदार हैं क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी नहीं करते। ऐसे ही है। तो आप लोग के जो ये शो है, इसके थ्रू आप लोगों ने कोई ऐसी कंसल्टेशंस भी रखी हैं जिसमें आप एक बंदे को बताते हो कि ये तरीका है, एक प्रोसेस है जी, जो भी आपको बेचे जो भी है, तो ये आपने कुछ प्रिकॉशंस रखी हैं? थ्रू प्रॉपर चैनल है ये। ओके। एक्चुअली जितने भी एग्जीबिटर आ रहे हैं ना जी, ये सारे के सारे जो एग्जीबिटर है ना, ये इनके पास इनके प्रोजेक्ट्स के एनओसीज मौजूद हैं। ओके। हमने उन्हीं को अलाउ किया है जो कि एनओसी होल्डर हैं। ओके। तो और जिनकी लैंड, हाँ, एक्वायर लैंड प्रॉपर है। उसके अलावा देखिए इसमें सोसाइटीज़ भी हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हैं। ओके। कमर्शियल प्रोजेक्ट जितने भी हैं, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, जहाँ भी हैं, वो सब के सब जो है ना वो एनओसी अप्रूव्ड है। एनओसी अप्रूव्ड, क्योंकि आपको पता है कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और माशाल्लाह से ये जन्नत भाई की किस्मत ही ऐसी है कि ये पहली दफ़ा ये शो कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम ही इतने ज़्यादा एग्जीबिटर इनके साथ आ रहे हैं। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वाला जो चीज होती है ना, योर द इनिशियल मार्केट में एक पहली चीज जो होती है वो हमेशा से एक अपना नाम रख देती है। हाँ, नहीं माशाल्लाह से स्टार मार्केटिंग ने बड़ा सपोर्ट किया, और बड़ा इदारा है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है मेन सेल का किरदार तो उनका ही है जी। बिल्कुल ठीक है ना। हमने तो आइडिया दिया, फिर उनको रिलैक्स किया। सबसे बड़ी बात थी कि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि जी जन्नत भाई इतने एनओसीज दुबई के बना कर लेंगे अरेंज। तो वो इन्होंने कहा नो टेंशन, वो मेरा टेंशन है, आपका टेंशन है सेल का। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वैसे बातें तो बहुत अच्छी चल रही हैं, तो बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो हम लेते रहेंगे। जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ऑल्सो ऐसे फील हो रहा है जैसे कि हमारा जो वतन है ना हमें बुला रहा है ना, ऐसी फीलिंग आ रही थी ना। ये कोई ऐसी, इस सॉन्ग को मैं जब भी सुनती हूँ ना, एक तो K2 मतलब K2 इज ऑल्सो, और दूसरी बात ये होती है कि इट्स सच अ सॉन्ग कि वो आपको बुला रहा होता है जैसे कि आप वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल ना, और वो पहाड़ी याद आते हैं, वो ऐसे लग रहा होता है हम टिकटॉकर्स को ऐसे लग रहा होता है पहाड़ी में कोई आ रहा है और वो एक सीन आता है। जी जी बिल्कुल, कोई आ रहा है और कोई वेट कर रहा है। हाय हाय मेरे तो सारे यही हैं मैं किसके लिए वेट कर रही हूँ वैसे आपसे मैं एक छोटी मोटी बात करूंगी थोड़ी सी, क्योंकि इनसे तो बहुत इंटेलेक्चुअल तरीन बातें हो रही हैं। आपसे मैं बात करूंगी, आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने और कर रहे हो आप तो यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना अभी? जी जी जी, तो क्या मैंने स्टार्ट उधर से किया था, पाकिस्तान मरी में लॉरेंस कॉलेज से। हाय मेरे भाई भी लॉरेंस, मैं लॉरेंस कॉलेज गई हूँ। बोर्डिंग में था, हाँ 12 साल बोर्डिंग में गुजारे। बहुत खूबसूरत जगह पे हो, बहुत स्ट्रिक्ट है ना जी। वही बस वो बाहर से लगता है स्ट्रिक्ट है, लेकिन अच्छा अंदर नहीं है। लेकिन मेरे भाई तो काफी गैलियंस बोलते हैं ना आप लोग को। जी जी। हाय ये तो हमारे साथ एक और तो उसके बाद फिर एबटाबाद में मैंने FSC की है। ओके 2 साल उधर पढ़ा है, फिर अभी दुबई में शिफ्ट हो गए। ओके अभी BBA कर रहा हूँ। BBA कर रहे हैं, तो मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं या कौन सी तरफ? मार्केटिंग की तरफ। अच्छा, तो आप जो पापा के साथ अभी ये पूरी शो और ये सारे जो इवेंट चल रहा है, इसमें आपका क्या रोल है बिसाइड्स पापा का शहजादा? बट बस वो काम बताते हैं तो उसके मुताबिक। अच्छा, तो आपने कोई अपने दिमाग बनाया है कि ये जो पापा का ये जो अभी ये जो उन्होंने फील्ड पकड़ा है या जो भी चीज़ है, इसमें आपने एक है फ्यूचर दिमाग में कुछ है या नहीं? आपने क्या नहीं जाना है जायद आप नहीं? हाँ, मैं इस पे वैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जन्नत भाई की जो अपने बेटे के लिए विश है और ख्वाहिश है, जी जी, और अल्लाह ये ख्वाहिश पूरी भी करे इंशाल्लाह, वो इनको आर्मी में या एयरफोर्स में देखना चाहते हैं। अच्छा, बस वो कहते हैं कि एक F-16 ना गुजरे मेरे घर के ऊपर से। हाय नहीं हरी। अच्छा, मेरे अब्बू अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है। बेटी ने जल्दी शादी कर ली, बच्चे पैदा कर ली, वो अलग बात है, लेकिन उनका एक था कि आई वांट अ डॉक्टर इन द हाउस। तो मैंने फिर 1-2-3 ऐड किए थे जिनमें मैं डॉक्टर बनी थी। अच्छा, तो मैंने डैडी को तो मैंने कहा बस ऐसी यही बन सकी, लेकिन क्योंकि आई कुडंट, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर में कोई ऐसा हो जो मेरे अब्बू का ये ख्वाहिश पूरी कर दे। हाँ, लेकिन माँ बाप की जो ख्वाहिशात होती है ना, ये बहुत ही एक जाहिर है ये तो। हाँ नहीं इंशाल्लाह वो लॉरेंस कॉलेज से आए हैं, इनकी एक स्ट्रिक्टनेस अलग होती है, इनकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। ऐसे ही है बिल्कुल, पूरी पर्सनालिटी एक डिसिप्लिन आ जाती है। ऐसे ही है ना। अभी हम लोग का जो काम हो रहा है ना, तो ये जो लोग मेहमान आ रहे हैं, तो मैं खुद रहता हूँ स्प्रिंग्स में, और अपना बच्चों को फैमिली को छोड़ के मैं अपने गेस्टों के लिए होटल में रूम लिया, ताकि मुझे अगर आना जाना नहीं पड़े, मेरे गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। उन लोग को माशाल्लाह रात में 3 बजे भी हमने गेस्ट रिसीव किए। तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि गेस्ट पाकिस्तान से आ रहा है। 350 तो हमारे सिर्फ इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वीजे निकाले हमने, तकरीबन हमने 250 तो कमरे बुक किए हुए हैं फेस्टिवल सिटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो के लिए भी उनका अच्छा खासा, ये इज द राइट टाइम टू ब्रिंग जो लोगों को आप लेके आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले 2 साल से किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि वो यहाँ पे आए और ओवरसीज को सेटिस्फाई करे, और उन लोगों को अपनी चीजें दे इंस्टॉलमेंट पे, उन लोगों के साथ अच्छे इंशाल्लाह इसमें अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इसके अंदर सेलिब्रिटीज भी हैं। अच्छा, हाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। अच्छा ताकि सेलिब्रिटीज हैं? सबसे पहले तो आप हो।
जी, उसके अलावा बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने ये सेलिब्रिटीज का मतलब ये है कि वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि उस चीज से वो अट्रैक्ट होके आएंगे कि चलो हम जाके स्टेज शो है 1-2 घंटे प्रोग्राम देख लेंगे, और वो जब स्टॉल पे राउंड लगाएंगे वहां पे चीज उसको पसंद आ जाएगी। इसी तरह होता है ना, आपने देखा होगा मॉल से आपको मैसेज आता है कि आपको ये माइल्स मिल गए, तो उस माइल्स के पीछे जाके 1000 dirham खर्च करके आती हो। तो इसी तरह है कि मतलब हम चाह रहे हैं कि लोग आए और वहां पे एंटरटेनमेंट भी देखें, साथ में अपने लिए एक अच्छे से अपॉर्चुनिटी भी देखें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि जब लोग आते हैं ना और इन 3 दिनों के लिए इतने पैसे लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी चीजों को सेल पे लगाते हैं। लोग इसकी अपॉर्चुनिटी भी उठा सकते हैं। जैसा अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई को बोला कि हमने इसमें से तकरीबन 50 विले अनाउंस किए हैं, और उन 50 विलों में जो पहले 10 विला होंगे ना, उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि लोग जो भी वो कर लें फिर। हाँ इंशाल्लाह डेफिनेटली। देखो मेरा पाकिस्तान पेशावर में घर है, लेकिन वो मेरी अम्मी का है ना, मेरा तो नहीं है। आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह पिंडी में, इस्लामाबाद में। तो हम लोग का ये सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैंने बोला कि ये एक सदका होता है कि आप सबसे पहले कारोबार में जब देते हो ना कि, और उसके पीछे जब 10 विला लोग खरीदेंगे और उसमें जो एक विले में कम से कम 40-50 वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को जो जॉब मिलेगी, तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है कि मेरा तो ये ड्रीम है कि मतलब एक विले के ऊपर 50 चूल्हे चलेंगे। आपकी बरकत ही इसी में है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मेन। मैं एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे बात करूं, मैंने आज तक, अगर मैंने द रीजन आई एम नॉट इन्वेस्टेड, मैं कहूंगी एक तो ये है क्योंकि हमारी पूरी उम्र यहाँ पे गुजर गई, मुझे ABC नहीं आती है ऑफ द पाकिस्तानी मार्केट। बिल्कुल ऐसे मैं बहुत क्लियर कट कह रही हूँ। इवन मेरे कजन मुझे बता दें कि नहीं हमने ये जगह है वो जगह, मैं यकीन करती हूँ। ये नहीं है कि मैं अपनी कजन पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन एक डर होता है, क्योंकि हमने जैसे अपने बेटे के लिए बहुत सारे ख्वाहिशात है और एक ड्रीम्स है जी, लेकिन देन ऑल्सो आपका एक होता है कि मेरा एक घर तो हो। हाँ ऐसे ही है। तो वो उस हिसाब से अगर मैं देख लूँ ना, तो मैंने तो एक घर तो रखना है। हाँ, लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। ऐसे ही मेरे पास शायद इतने होंगे कि शायद किसी डाउन पेमेंट में आ जाए जी, क्योंकि बाकी जो पैसे वो बेटे को पढ़ाने हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी कोई स्कीम्स हैं या कोई आप उनको कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं कि चलिए थोड़ा सा लगा लें, लाइक आपने कहा ना कि इंस्टॉलमेंट्स होगा एंड दे विल बी डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे आपने ये नो प्रॉफिट वाली बात कर दी। मैं जानना चाहती हूँ कि चलिए सही है, मेरे पास 10,000 दिरहम ही सही, लेकिन वो 10,000 मेरी मेहनत के हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं नहीं चाहूंगी कि वो मैं ऐसी जगह पे लगा लूं, तो इसकी मुझे फुलफिलमेंट कैसी मिलेगी कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और सबसे पहला जो सिक्योरिटी है वो ये है कि देखो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए जी। और दूसरा ये है कि जो हम यहाँ खुद बैठे हैं ना और पिछले 28-30 साल से कारोबार कर रहे हैं जी। हमारा अपना डेजर्ट सफारी कैंप है जो अल्हम्दुलिल्लाह 36 कैंपों में से वन ऑफ माई कैंप, मतलब 2 सिर्फ पाकिस्तानी है, बाकी सब इंडियंस है, अदर नेशनैलिटीज है, 2 पठान है उसमें से। और जो मरीना में लग्जरी यॉट्स है आप देखो वहाँ पे तकरीबन 42 कंपनी है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी 8वें नंबर पे आ रही है, और उसमें से भी टोटल 4 पाकिस्तानी है उस फील्ड में। और जो क्रूज आपने देखा था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 46 क्रूज है, जिसमें से सबसे बड़ी हमारी है। जी जी, वो तो बहुत खूबसूरत थी, मैं जब आई थी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हैंडमेड कुछ था ना, आपने कहा था कि वो बड़ी जी जी वर्ल्ड बिगेस्ट हैंडमेड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो। जी जी, तो ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि हम, आपने जैसा बोला ना 10,000, इतने से छोटे अमाउंट्स के लिए तो अल्लाह ना करे मतलब कभी ऐसा दिन आए कि जन्नत ग्रुप जो है ना वो किसी के इतने छोटे से अमाउंट के लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे से अमाउंट की बात आप तो नहीं बैठे हैं। जी जी, लेकिन हमारा तो डर है ना। डर है बिल्कुल, वो नहीं कि मैं अपनी बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत हमारे ऐसे भाई हैं जी जो मजदूरी करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, नहीं आप वो हजार दिरहम कमाते हैं, उसमें से 500 दिरहम शायद सेविंग में डालते, बाकी सब तो पाकिस्तानी भेजते हैं, लेकिन एक सेविंग होती है। जी जी बिल्कुल, और हर किसी को अपनी सेविंग प्यारी है बिल्कुल, नहीं आप भी हो। जी जी, मैं सॉरी जी, इसके लिए बेसिकली हमने 2 सिक्योर फेसेस रखे हैं ना, ओके, एक दुबई में और एक पाकिस्तान में, ओके, और दोनों ही समझने के जिम्मेदार भी हैं और सिक्योर करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये 2 ही पार्टनर है, एक जन्नत ग्रुप है और एक स्टार मार्केटिंग। बिल्कुल, स्टार मार्केटिंग भी आपको पता है कि उनका एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जो कि बगैर NOC के हो पाकिस्तान में।
अक्सर लोग उनसे पूछते हैं कि जी आपने फ़लाँ सोसाइटी में वो नहीं किया, प्रोजेक्ट कोई नहीं किया, फ़लाँ में नहीं किया, तो वो कहते हैं कि एनओसी के मामलात हैं, तो जहाँ एनओसी मिलता है वहाँ वो करते हैं। तो जब जन्नत भाई ने भी जब उनके साथ इश्तराक किया ना, तो उस यही देख के कि ज़ाहिर है उनकी भी रिस्पेक्ट है पूरे पाकिस्तान में और इनकी दुबई में, तो इसलिए समझ लें कि ये दो बड़ी सिक्योर एंटिटीज़ मिल रही हैं, बिल्कुल, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप अगर इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो वो उनको ट्रैक भी करेंगे और आपको सिक्योर भी करेंगे। ये है। उसके बाद पता क्या, जब से ये अभी इमरान खान साहब की हुकूमत आई ना, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन भी हो गई हैं, क्लियर भी हो गई हैं, डाटा सारा ऑनलाइन हो गया, डिजिटलाइज हो गई चीज़ें। अब वो पुराना दौर ख़त्म हो गया कि ये एक पटवारी 6-6 चीज़ें 10-10 चीज़ें भेज देता था। अब वो सीन नहीं है। नहीं, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। एंड इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। थैंक यू मेरी एंट्री इतनी खूबसूरत करने के लिए। राइट, मेरा आधा काम ये पूरा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये जब नहीं होते ना मेरे शो पे, तो मुझे ऐसा लगा तो मेरी शो पूरा अधूरा ही रह जाता है। नहीं तो हम लोग अपना क्रूज प्लान कर लेंगे ना, बहुत अलग मल्टीपल। हाँ ना, क्योंकि हमारे यहाँ भी डीलिंग शुरू होगी, क्योंकि हमारे गेस्ट आ रहे हैं 300+ लोग, हम लोग उसके लिए डिनर अरेंज करेंगे, तो वहीं पे आपका प्रोग्राम करेंगे। क्या बात है। देखिए गाइस, दिस इज कॉल्ड लव फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान की और आप जैसे लोग जो टैलेंट करने वाले लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मतलब आप अपने आप को टैलेंटेड कह रहे हैं? वो तो मैं हूँ ना, इसमें कोई मतलब नहीं हर जगह पे अपनी प्रमोशन नहीं, वो तो है ना, जरूरी है ना, ये मेरा शो है यार, आपका शो है, मगर मैं भी इसका पार्ट हूँ ना। नहीं ये क्या बकवास नहीं, ये सही है, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ द शो। नहीं टैलेंट क्यों इनको वो देख रहे हैं, वो थंब दे रहे हैं मुझे, कह रहे हैं वेरी गुड। उनको वो गेस्ट हैं, वो गेस्ट है, वो समझ रहे हैं, वो जो है ना, मतलब एक आर्टिस्ट की फीलिंग को समझते हैं। एग्जैक्टली, देखा आपने? देखा आपने?
ये तो समझ सकते हैं कि आर्टिस्ट की फीलिंग्स क्या होगी। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, बिस्किट खाया ना तो मैं बड़ी खुश मेरी और रजिया में एक चीज कॉमन है कि ये भी एविएशन से थी और मैं भी एविएशन से हूं। इसीलिए हाँ ये चीज कॉमन है हमें। नहीं, हमने अगर हमने रजिया का साइड लिया तो सब लोग देखेंगे लाइव, बोलेगा देखो फीमेल का साइड ले रहा है, इसे मैंने आपका ही साइड ले लिया। चले, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी लोग सुन रहे हैं, देखो सामने। चलो सही है। एनीवे हमारी जो अभी बात भी चल रही थी काफी चीजों के, आप जब बात कर रहे हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, मुझे बस सिर्फ ये बताएं कि जो स्कैम्स चलते हैं जी अमूमन किस किस्म के स्कैम्स होते हैं जिनसे लोगों को अपने आप को बचाना, लाइक ये हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चलिए आपका इवेंट भी है, लेकिन मैं एक आम इंसान के लिए एक इंफॉर्मेशन वाला साइड भी रखना चाहती हूँ कि जिस चीज से उनको डरना चाहिए। एक तो एनओसी आपने बता दी, एनओसी इज द मेन थिंग। ये आपने बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्वेश्चन है। बिल्कुल, मैं उनके लिए स्पोक्स पर्सन। हाँ मल्टीपल ये जो लोग हैं ना जी, यही सवाल करते हैं कि हम जिस तरह आपने सवाल किया जी, तो बेसिकली इससे बचने का जो सबसे ऑथेंटिक जो तरीका कार है ना, उसमें ये है, देखें कि हम अगर ये एक्सपो लेके आए ना, एक तो हमने इस एक्सपो को करने से पहले, अरेंज करने से पहले हमने इसके ऊपर रिसर्च वर्क जो किया वो यही किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम्स क्या हैं। बिल्कुल। इसके लिए फिर हमने एक इनॉग्रेशन पाकिस्तान में पहले सोचा था, लेकिन जन्नत भाई ने कहा जी पाकिस्तान में ना रखें, आप दुबई में रखें। उसके लिए हमने पूरे मीडिया को बुलाया। ओके। यानी कि समझ लें कि वो मीडिया ट्रायल ही था, इसी तरह वो मीडिया ट्रायल समझ लें हमारा, कोई भी बचा नहीं था, कोई चैनल नहीं, सारे आए थे। हाँ, और उसमें हार्ड क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन सबने हार्ड क्वेश्चन किए। तो उसमें यही है कि रिसर्च वर्क हमारा यही था कि सबसे पहले तो हमने ऑथेंटिकेशन पूरी की, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड इदारे थे, कंपनियां थी, उन्हीं को हमने अपने साथ ऑन बोर्ड किया। तो ये बचने का जो तरीकाकार ये है ना कि एक तो आप नहीं, चले आपके शो में तो उनको सब अच्छे मिलेंगे, लेकिन जिंदगी में मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि अब अगर आपने अपने मुल्क में कोई चीज़ भी बाय करनी है ना, सबसे पहले तो आप उसकी वेरिफिकेशन कराएं दुबई में कौंसल से, दुबई कौंसल से। ओके। उसके बाद आप जो बंदा आपको चीज़ बाय ऑफ़र कर रहा है, उसके बारे में ज़ाहिर है आपको पूरी हावना होनी चाहिए, उसके इदारे के बारे में, उसके एनओसी कंप्लीट होने चाहिए, वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के बाद ज़ाहिर है कि आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको हर किस्म की तसल्ली करनी चाहिए। क्योंकि इधर मैंने नोट पता क्या किया आपको, मैं जो स्कैम हो रहा है जी, मैंने अभी सर मेरा अभी आपको पता, मैं भी एनालिसिस में इधर दुबई में इतने दिनों से फिर रहा हूँ। मुझे एक दोस्त ने कहा यार मेरे पास ना कोई फलां कंपनी की 6 फाइलें हैं, फलां की ये है, मैंने तो कहता मैंने लेकिन गया नहीं हूँ और ना ही मैंने सोची है। वो मेरा एक कज़न है, बस उसको मैं दे देता हूँ पैसे। हाँ। वो मैंने भी अभी यही बात की ना, मेरी कजन्स बहुत है। वो भी बगैर ना उसने कहा बेटा है, बस वो डीलर है तो वही सारे काम देखता है मेरे। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा, अब ये मेरे हिसाब से 50% लोग जो है ना वो खुद तजर्बे नहीं, खुद नहीं रिसर्च करते, वो अपने रिश्तेदारों पे ट्रस्ट करते हैं। अब रिश्तेदारों के आगे और बड़े आपको पता बाहुलात होते हैं, अब उनको इकट्ठी पेमेंट आती है वो कहीं और भी लगा लेते हैं। ओके। उनकी नीयत नहीं होती खराब, लेकिन वो उनसे अगर कोई मिसहैप हो जाए तो उसको करते फ्रॉड होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बात है। उसके बाद देखें आप उस चीज़ को इदारा, अब तो ऑनलाइन हो गया सिस्टम जी, आप ऑनलाइन उस सोसाइटी के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। हर चीज़ आपके सामने खुल के आ जाएगी। एक्चुअली आजकल का जो ज़माना है वो काफ़ी ऑनलाइन है, तो बहुत क्लियर है। और मैं तो ये मैसेज दूंगा सबको कि जी आप लोग ये जो अभी इवेंट हो रहा है, इस इवेंट को आप आएँ, एंटरटेनमेंट भी है और बिजनेस भी है। इसमें आपको ऑथेंटिकेशन जो है मिलेगी आपके पैसे की और आपकी प्रॉपर्टी की और आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट। इंशाल्लाह। नहीं, बातें तो ऐसी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन से बहुत भरपूर चल रही हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक गाइज। और हमारे साथ जो आज की जो मेहमान है माशाल्लाह माशाल्लाह देर वो कहते हैं ना कि एक पहाड़ है, जैसे इन्होंने गाना का वो किया था ना, पहाड़ है ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड ये जो आई वुड से कि ये जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए, ये आज के लिए सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ इस इवेंट के लिए नहीं है। दिस इज समथिंग जो आप वहां पे आएंगे ना तो आप उस चीज से आगे जिंदगी में लेटर ऑन ऑल्सो, शायद आपको इस वक्त जरूरत नहीं है या आप नहीं लेना चाहते, लेकिन आगे जाके आपकी वो बहुत शायद इट विल कम इन यूज। और ये चीज को लेके मैं समझती हूँ कि आपने एक ये भी एक पब्लिक सर्विस ही है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप इतने लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, उनको एंटरटेन भी कर रहे हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं एट द सेम टाइम। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट इकट्ठा, ये इस पेंडेमिक के बाद ये बहुत बड़ी चीज है और आप उन सबको इकट्ठा करके उनको इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, बिल्कुल उनको स्टार्स से भी मिलवा रहे हैं जी। एंड एट द सेम टाइम वो जो पाकिस्तान में जितने भी वो है कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग भी आ रहे हैं, उनको भी एक्सपोजर दे रहे हैं। बिल्कुल। सो ये विन विन सिचुएशन है। इसको ना अटेंड करना आई वुड से आप लोग के लिए एक लॉस होगा, क्योंकि मैं एज अ पर्सन कह रही हूँ, मैंने तो छुट्टी भी लेनी है क्योंकि मैं आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। इसलिए क्योंकि ये एक खिदमत भी है अपने मुल्क के लिए जी। जो हमने, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस भी जाते हैं, जो पैसे भी जाते हैं, वो यहीं से जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो कहते हैं ना कि कमाते तो यही है लेकिन खर्च हम वही करते हैं। बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली यहीं पे रहते हैं और यहीं पे सारी चीजें वो करते हैं। आधे से ज्यादा जिनकी फैमिलीज भी वहाँ हैं जी, बिल्कुल, तो वो सब यही होता है। तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के हिसाब से मैं आपसे पूछूंगी कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप लोगों ने क्या क्या वो किया है। इसके बाद मैं आपसे सिर्फ एंटरटेनमेंट का पूछ के देन आप जरा सा मैसेज दे दें पूरे आवाम को, एंटरटेनमेंट क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारे नाम इसको पता है, वो नाम बता देना जो आ रहे हैं, नाम हो या कोई भी लाइक एंटरटेनमेंट। एक्चुअली जो एंटरटेनमेंट का पार्ट हमने रखा ना जी, तो वो इसलिए रखा कि जितने भी एग्जीबिटर हमारे साथ एसोसिएट हो रहे थे ना, जी जी, शुरू में ही उनका ये क्वेश्चन था, सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जी हमने कभी भी कोई भी एग्जीबिशन जो दुबई में की है या किसी भी कंट्री में की ना, वहाँ हम बोर होते हैं, आता ही कोई नहीं। तो ये एंटरटेनमेंट उस सेक्टर कोई आता नहीं है, फुटफॉल नहीं है। हाँ, तो फुटफॉल के ऊपर जाहिर है हमने फिर तवज्जो बहुत ज्यादा कर दी, खर्चा भी बहुत अच्छे अच्छे नाम आपने। तो हमने फिर माशाल्लाह से हमारे साथ एसोसिएट हुए शाहिद अफरीदी साहब, वाओ, एक बड़ा नाम उनके लिए तो मैं ही आ रही हूँ उसके बाद माशाल्लाह से फिर आगे कराची से बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, फिर इब्रारुल हक साहब हैं, उसके बाद फीमेल सिंगर्स हैं। जी जी, एक्चुअली यहाँ मैंने नोट किया कि यहाँ कुछ पख्तून कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। जी जी, तो इसलिए काफी ज्यादा है, ज़ीक अफरीदी, बहुत ज्यादा हाँ ज़ीक अफरीदी और मैं हम दोनों इटसेल्फ आपको पता है एक फेमस आर्टिस्ट है, वो भी आ रही हैं। उसके बाद फिर आयमा बेग, ओके बड़ा ओके नाम ओके, आयमा बेग है। सेलिब्रिटी में माशाल्लाह से हमारे शहर के रैम्बो साहब हैं, उनकी वाइफ हैं, अच्छा अच्छा, वो आ रही हैं माशाल्लाह। इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इवेंट। हाँ, साउद है, उसकी वाइफ है, वाओ, और जवेरिया, ये जवेरिया, हाँ, हमने इनको एक्चुअली 3 दिनों पे स्प्रेड किया है। वाओ, यानी डेली आपको कोई ना कोई, मतलब हर रोज मैंने आना है। हाँ और ये समझ के जब से हमने ये किया ना, तो अब हर बंदा जो नहीं भी थे आने चाह रहे ना, अब वो भी जुड़ गए हमारे जुड़ साथ। गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं, मुझे तो माशाल्लाह अभी से से फील हो रहा है। एक बड़ा नाम हमारे साथ बड़ी 2 दिनों में जुड़ा है, जो कि पिछले दिनों में हम उसको कायल करते रहे मुश्किल से। फेयर डील एंड ट्रिपल ए ग्रुप है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमारे साथ अभी, आपने नाम सुना होगा पार्क व्यू सिटी का, जी, ये अभी 2 दिन पहले हमारे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह, associate ये हुआ। बहुत अच्छा है। उसके बाद ARY इटसेल्फ एक ब्रांड है, ARY लगूना, H&S आपको पता है इधर का इतना बड़ा ब्रांड है। फिर RJ ग्रीन कंपनी है इधर, गुलबर्ग ग्रीन एक हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है इस्लामाबाद का, ट्रस्ट वर्दी ब्रांड। ठीक है, तो वो सब लोग फिर हमारे साथ जुड़ गए। RJ ग्रीन एक्चुअली उसमें न्यूयॉर्क बिल्डर्स, अच्छा अच्छा, रियल स्टेट एंड बिल्डर एक बड़ा नाम है, वो है।
कराची से बहुत सारे आपको याद कैसे रहते हैं? मैं तो एक्चुअली मैं तो मार्केटिंग से हूँ ना, मुझे तो सारे याद है। more than 80 कंपनी। मैंने फिर भी बादाम खाने होंगे। 80 पीपल 80 ब्रांड्स जो है ना और हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारा जो एग्जीबिटर है इधर का जो ऑर्गेनाइजर है वो एक इंडियन है। तो उसने कहा कि मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में शो नहीं देखा। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि ये हिट होगा, कहता 100% वजह के ये पूरा हॉल कभी बुक नहीं होता इतना लंबा। वाओ। तो बुक हो गया, इट्स मीन ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे हम मैसेज लेंगे पूरी, हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट चला गया है। जी, मैसेज से पहले मैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारे सब पाकिस्तानियों के लिए जो ओवरसीज में रहते हैं, मैं उन लोगों का एक मोटिवेशन मैसेज है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितनी भी लोगों ने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और जो फर्दर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा फायदा हम ये दे रहे हैं कि वो रजिस्टर करने के साथ साथ हम उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर दे रहे हैं जिसमें डिनर इंक्लूड होगा और उसका नाम जाएगा लकी ड्रॉ में। जो जितनी भी सेलिब्रिटीज है उन लोगों के साथ मीट एंड ग्रीट का उसको एक वाउचर मिलेगा। और उसके अलावा जितने पाकिस्तान से एग्जीबिटर यहाँ पे आए हैं उन लोग को हम वार्म वेलकम करते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट मैसेज है, ये मैं दुबई में आया था 1992 में, तो उस वक्त से लेकर आप लोग यकीन करो मैंने दुबई में जब घर लिया तो 644 का वो भी किस्तों पे, तो उसका कीमत जो है ना वो 3 मिलियन पे चला गया था। जब मैंने उसका डाउन पेमेंट किया तो डाउन पेमेंट के बाद मुझे 2 महीने के बाद उसका जो डाउन पेमेंट कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसे मुझे मिल रहे थे। तो पाकिस्तान में भी इस तरह अपॉर्चुनिटी है कि लोगों ने पैसे जमा करके रखे होते हैं, वो डर रहे होते हैं कि अगर हम लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब वो पैसे लगाएंगे वो साल के बाद वो जो डाउन पेमेंट किया कुछ भी नहीं करे, वो डाउन पेमेंट ही 10 गुना ज्यादा मिल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो पैसे इंशाल्लाह आप हमारे साथ हो, क्योंकि हम आपको तो पहले ही नाम डालेंगे जो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं जी। इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से आपको सबको वार्म वेलकम है। आप लोग आए और इस पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें और जितने ओवरसीज है ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमें एक इत्तेफाक होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करो, इस इवेंट को कामयाब बनाओ। और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जन्नत आफरीदी, जन्नत ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से एक मैसेज? मेरी तरफ से तो जी सबसे पहले तो मैसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ही है कि इतना बड़ा अगर ग्रुप पाकिस्तान से आपके लिए आ रहा है तो मेरा ख्याल आपको आना चाहिए जी। और इतना ख़र्चा करके आ रहा है आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए जी। तो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसको सपोर्ट करें जी। और जो लोग आ रहे हैं ज़ाहिर है वो भी आपसे ही कुछ उम्मीदें लगा के आ रहे हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आप लोगों को सबको आना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सलमान मेरा शहजादा, बताएं आपकी तरफ से छोटा सा मैसेज। मेरी तरफ से भी यही मैसेज होगा सबको कि जो तमाम पाकिस्तानी जो दुबई में रह रहे हैं वो हमारे इवेंट में आके शिरकत करें। 3 दिन का इवेंट है, एंजॉय भी करें प्रॉपर्टी। बिल्कुल, मेरी तो एंजॉयमेंट के लिए आ रही हूँ, घर भी ले लूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सलमान, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें भी की हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है और जो हमारी इवेंट होने वाला है इसमें हम एक्चुअली पाकिस्तान को सही मानों में एक कंट्रीब्यूशन देंगे इंशाल्लाह। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब मिलके एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसकी शिरकत ही हमारी कामयाबी है। तो मैं समझती हूँ कि हम सब मिलके इस इवेंट को और भी कामयाब करें और इस पूरी जगह पे दिखा दे पाकिस्तानी पावर इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे इजाज़त लूँगी क्योंकि हमारे शो का टाइम भी ख़त्म हो गया है। और आज का शो तो मुझे इसलिए भी पता नहीं चला क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी ना कि मैं खुद भी वो थी और मैं एक्साइटेड भी हो रही थी कि इवेंट के लिए भी जाना है और एंटरटेनमेंट भी होगा और सब चीज़ें होने वाली है। तो मैं इसी में बहुत खुशी मैं इस बंदे को भी इग्नोर करती रही हूँ लेकिन यही प्रोग्राम अगले हफ्ते 8 o'clock से लेके 9:30 तक वापस दुबई लाउंज रज़ी सुल्तान के साथ नए गेस्ट नई फिजा के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।